हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो खैर, आज वो समय आ गया है जिस दिन का आप सभी लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ऐप पर। तो आज 1 अगस्त है और हमारा जैसा अनुमान था कि हम लोगों ने लाइव क्लास का डेट 20 अगस्त रखा था, 20 जुलाई रखा था, बट थोड़ा सा एक्सटेंड किए, 1 अगस्त किए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि रिजल्ट आपका इधर 26-27 जुलाई तक आ सकता है। तो जैसा अनुमानित था, जैसा आप लोगों को बताया गया था, रिजल्ट प्रॉपर आ चुका है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑल क्लियर यानी सारे सब्जेक्ट में पास हो गए हैं और सेकेंड ईयर में आए हैं, बट मेजॉरिटी में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास, जो मेरे पास मैसेज आए, सर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है तो क्या मुझे सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? किसी का 2 सब्जेक्ट में बैक है तो करना चाहिए। तो देखिए, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में है तो आप प्रमोट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तब तो आपको करना ही चाहिए। बाकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो उसका, इवन 3 सब्जेक्ट में भी है तो आपको रीचेकिंग का डेट जब भी आता है तो मैं जरूर आपको सबसे पहले बताने का काम करूंगा और बताऊंगा रीइवैल्यूएशन कैसे होता है। देन आप रीइवैल्यूएशन करवाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे लिखे हैं वास्तविकता में। अब जो कुछ नहीं लिख के आया उसका क्लियर कैसे होगा? अगर आप लिखे हो, आपको लग रहा है टीचर आपकी कॉपी गलत जांच किया है, तो रीवैल्यूएशन में निकलेगा। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनको थोड़ा सा मुझे गाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे, लिटरली आप बोलोगे तो मैं आपके सामने बात करके दिखा देता हूँ, बात करवा देता हूँ। ऐसे लोग, मेरे एक स्टूडेंट थे गिरीश चंद, है ना, डॉक्टर गिरीश चंद, एक्चुअली वो क्लिनिक चलाते थे, बट बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, क्लिनिक गांव घर में प्रैक्टिस करते थे और वो डी फार्म, ज़्यादा एज भी नहीं था, लगभग 26-27 साल का उम्र होगा। पढ़ने में काफ़ी बढ़िया था, नीट वाला बैकग्राउंड रहा था, बट घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अर्ली स्टेज में ही उनको, अर्ली मतलब कह सकते हो कमी उम्र में हॉस्पिटल वगैरह में काम करने लग गए थे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था तो घर पे प्रैक्टिस करते थे। तो उस कंडीशन में उन्होंने डी फार्मा करने का सोचा था। तो अच्छा, रेगुलर वो पढ़ाई भी करते थे, नीट वाला बैकग्राउंड था, तो आप नो डाउट आप ये नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। एग्जाम दिए, फर्स्ट ईयर पूरे साल मेरे साथ पढ़ते भी रहे, एग्जाम दिए, 3 सब्जेक्ट में उनका बैक था। मुझे विश्वास ही नहीं था कि उनको 3 सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, बट ये बीटीयूपी का काला सच्चाई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ भांडा फोड़ूंगा, बीटीयूपी जानबूझ के बच्चों का बैक लगा देती है। अब इसके आगे पता नहीं क्या होगा, अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन सुन रहे इस बात को तो भाई आपके कान में ये बात जानी चाहिए, क्यों करते हो बच्चों के साथ ऐसा? 90% बच्चे जो है ना, रिवॉल्यूशन कराते हैं, उनका निकल जाता है। भाई इसमें फंडा क्या है? एक सब्जेक्ट पर 500 रुपया लगता है। अब अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा दिया तो 1000 रुपया। एवरेज 1-2 स्टूडेंट को लगभग को इस बार बैक लगा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि मोटी कमाई हो जाती है उन लोगों की, और फिर बच्चों को पास कर देते हैं। तो खैर, ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आप एज ए स्टूडेंट परेशान मत होइए। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 3-3 सब्जेक्ट क्लियर होते हुए। अगर आप लिख के आए हो तो अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, रीइवैल्यूएशन में पास हो जाओगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? हाँ, चलिए, तो फिलहाल आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए एंड आई एम विथ यू। आपके साथ जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा उसका क्या है, ठीक है? अभी फिलहाल हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का ओरिएंटेशन क्लास, ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आज। ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई करेंगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है। डी फार्मा सेकेंड ईयर में अकॉर्डिंग टू पीसीआई ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियली कितने सब्जेक्ट हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? तो 6 सब्जेक्ट हैं, है ना? हाँ, जैसे नरेंद्र जी कह रहे हैं, नरेंद्र अनुरागी जी कह रहे हैं, सर मेरे एक सब्जेक्ट में बैक है बट मुझे विश्वास है कि मेरे नंबर अच्छे आते हैं। हाँ नरेंद्र जी, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान होइए, मुझे पूरा यकीन है कि आपका निकल भी जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है? टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, बट ऑल ओवर इंडिया के लिए, बट स्पेशली जो बीटी यूपी के छात्र हैं, बीटी यूपी के छात्र हैं, उनको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। बट फोकस आपको यही 6 सब्जेक्ट पर करना है, 6 सब्जेक्ट पर। कौन कौन सा सब्जेक्ट सर? सेकेंड ईयर में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया,
ऑल ओवर इंडिया में जो कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 7वां सब्जेक्ट सिर्फ यूपी वाले बच्चों को देना पड़ता है, वो भी सिर्फ 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जिसमें पास करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। हाँ, वो सब्जेक्ट भी बताएंगे, लेकिन वो अदर स्टेट्स वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट है, और फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट इतना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, मानना पड़ेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और मैं खुद पढ़ाऊंगा तो आपको परेशान होना नहीं है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जल्दीबाजी करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, पेशेंस रखोगे जरूर समझ में आएगा। दूसरा है फार्माकोथेरेप्टिक्स। अगेन मैं बता रहा हूं कि देखो, फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी, बहुत मैंने यूट्यूब पर पूरा पढ़ा दिया है, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगेन आपको शुरू से पढ़ने का एक सुनहरा मौका है, जो सोमवार के दिन से है, यानी मंडे से 3 अगस्त से मैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी अगेन स्टार्ट करूंगा ऐप पर, और भी डिटेल में, ठीक है। लेकिन जिसको चैप्टर नंबर 1 थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं जान रहा हूं कि पहली बार चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो एक बार और पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। जिसको कुछ नहीं आया तो चांस है, और जिसका छूट गया है, नहीं पढ़ पाए, हो सकता है यूट्यूब पे आप नहीं पढ़े होगे सीरियसली, क्योंकि यूट्यूब पे कितना बच्चा लाइव आता था, 100 150, यहाँ देखो कितने 150 तो कभी टच भी नहीं हुआ था, 50 गो 60 गो 70 80 90 गो, यहाँ 400 प्लस बच्चे लाइव हैं हमारे साथ। तो नो डाउट आपको चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी में शुरू से पढ़ाऊंगा, बेस है, मजा आएगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, पहले सब्जेक्ट के नाम याद रख लो। फिर है आपके बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फिर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। देखना, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट को CP&M कहा जाता है, CPM, ठीक है, CPM, ओके। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, H&CP, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इसको बोला जाता है। एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, फार्मेसी के नियम एवं कानून। ये 6 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट जो BT-UP वाले बच्चों के लिए है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, EENDM। क्या है? EENDM, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि किसके लिए है, बताओ किसके लिए है, कोई बच्चा बताएगा? यस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ यूपी वालों बच्चों के लिए है। 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जैसे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, जैसे थोड़ा बहुत आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा बहुत मतलब पर्यावरण के बारे में ओवरऑल पढ़ना होता है, ठीक है, जो कि आपको लास्ट टाइम पर पढ़ाया जाता है। लेकिन मेजर यही 6 सब्जेक्ट हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं, है ना। ओरिएंटेशन क्लास में सारे सब्जेक्ट का इंट्रो जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्लास का शेड्यूल रहेगा, वो भी बताएंगे। देखिए, फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्मास्यूटिकल साइंस का ही एक ब्रांच है दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग्स, जो कि ड्रग्स की स्टडी करता है, ठीक है। और इस बार आप लोगों के लिए कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। यस, हिंदी प्लस इंग्लिश, बाइलिंगुअल, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंटेंट रहने वाला है, यानी इंग्लिश के बाद फिर हिंदी में भी कंटेंट बताया जाएगा, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग्स। दवा का स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? दवा की, स्टडी ऑफ ड्रग्स, इंक्लूडिंग देयर ऑरिजिन, कहाँ से प्राप्त हुआ, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेरापेटिक यूज क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंड इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम, एंड वो लिविंग सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। फार्माकोलॉजी में एक्चुअली आप सिंपली समझो, फार्माकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं सर? ड्रग्स का। और ये ड्रग्स मतलब क्या है सर? मेडिसिन। और मेडिसिन का क्या स्टडी करते हैं? मेडिसिन का क्या? तो मेडिसिन का सीधा सीधा कोई पूछे क्या, तो हम मेडिसिन के इफेक्ट की बारे में बात करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। जैसे पैरासीटामोल क्या करता है? तो बुखार कम करता है, दर्द कम करता है। मेफ्टाल स्पास में मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लाइड क्या करता है? तो पेट दर्द करता है, पेट दर्द कम करता है। तो दवाओं के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, उसके साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, समझ रहे हो बात को? यस। और फिर उसके एडवर्स इफेक्ट, सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि देखो दवाओं के मेन चीज क्या है? दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं कि वो कैसे काम करता है।
जैसे देखो यहाँ पर मेफेनामिक एसिड है जो कि एक जो मेफ्टाल स्पास, अगर किसी को पेट दर्द होता है, खास करके पीरियड्स के पेन होते हैं फीमेल्स को, तो उसमें अक्सर इस्तेमाल किया जाता है मेफ्टाल स्पास। एम आई राइट? लेकिन कैसे, मेफ्टाल स्पास में क्या कंपोजिशन है? ये तो ब्रांड नेम है, ये तो ब्रांड नेम है। इसमें जो मेन कंपोजिशन है वो क्या क्या है? मेफेनामिक एसिड है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेफेनामिक एसिड एक किस प्रकार का, किस क्लास का ड्रग है? किसी को पता है? किसी को पता है? ये NSAIDs क्लास का ड्रग है, NSAIDs क्लास का ड्रग है। NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि एक्चुअली आपके पेन को रिलीफ कर देता है, पेन को रिलीफ कर देता है, दर्द से राहत देता है। दूसरा, दर्द क्यों हो रहा है? तो पीरियड्स वगैरह में जो पेट में दर्द होता है ज़्यादातर किस वजह से होता है? यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स है उसमें संकुचन की वजह से। तो उसके अंदर जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है, डाइसाइक्लोमिन है ना, हाइड्रोक्लोराइड है, ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, कम करता है, जिससे यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होगा और ये दर्द को कम करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपके पेट दर्द को रिलीफ कर देगा। तो ये हुआ इसका कोलोजी का पढ़ने का तरीका। समझ रहे बात को? यस। तो कोलोजी में हम दवाओं के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दवाओं के थेरेपेटिक यूज़ पढ़ते हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट्स पढ़ते हैं और उसका इंटरेक्शन, कैसे वो लिविंग सिस्टम यानी हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा। करेक्ट? हाँ, समझ गए बात को? यस। जैसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है हिंदी में, देखो, फार्माकोलॉजी औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें दवा की ओरिजिन, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेपेटिक यूज, एडवर्स इफेक्ट तथा लिविंग सिस्टम के साथ उनकी इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ फार्माकोलॉजी क्या स्टडी करता है? यस। अब जैसे देखो, आप लोग थोड़ा चूंकि फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, अब सेकेंड ईयर में है, आपने फार्मास्यूटिक्स में भी दवा का ही स्टडी किया था। फार्मास्यूटिक्स जब आपने पढ़ा था तो इसमें भी हम दवा का स्टडी कर रहे थे। अच्छा, फार्माकोग्नोसी में भी आप दवा का ही अध्ययन कर रहे थे, याद करो, फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोलॉजी में भी आप दवा का ही अध्ययन कर रहे हो। अरे भैया फार्मेसी सब्जेक्ट है तो दवा के बारे में ही पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी। लेकिन अंतर क्या है, कोई बताएगा? एक एक लाइन में अंतर बताना है। स्यूटिक्स में क्या अंतर है, कोलॉजी में क्या अंतर है, कोग्नोसी में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई? एनीवन? संपदा जी बताइए, स्यूटिक्स और कोग्नोसी और फार्माकोलॉजी में क्या अंतर है? चलिए मैं बताता हूं। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग ऑलवेज डोजेस फॉर्म की स्टडी करते हैं, डिफरेंट डोजेस फॉर्म की स्टडी करते हैं। डोजेस फॉर्म मतलब क्या? जैसे सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब होता क्या है? एंड देयर फॉर्मुलेशन, एंड देयर फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब है वो बनता कैसे है, टैबलेट बनता कैसे है, कैप्सूल बनता कैसे है, सिरप कैसे बनता है, इमल्सन कैसे बनता है, सस्पेंशन कैसे बनता है, ये आप हम पढ़ते हैं किसमें? फार्मास्यूटिक्स में। तो एक्चुअली फार्माकोग्नोसी में, फार्मास्यूटिक्स में हम डोजेस फॉर्म उसके फॉर्मुलेशन की स्टडी करते हैं। जबकि अगर बात कर लेंगे फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी में तो आप जानते ही हैं, स्पेशली इसमें सिर्फ क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग्स यानी नेचुरल ड्रग्स, यानी नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल ड्रग्स यानी कि क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक औषधियों की जानकारी बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होता है, जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से, मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं खास करके। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का क्लासिफिकेशन, ड्रग का आपका इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का साइड इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट, ये सब अध्ययन करते हैं किसमें? फार्माकोलॉजी में। तो अंतर है दोस्त, गुरुजी अंतर है तीनों में। ठीक है, चलो ये बेसिक डिफरेंस था जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेट कर रहा था, तो मैं थोड़ा क्लियर किया। दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। अच्छा, फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं सर? तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में याद रखना, थेरेपी वर्ड यूज हो रहा है, थेरेपेटिक्स में थेरेपी वर्ड यूज हो रहा है। और कहीं पे भी हम थेरेपी वर्ड यूज कर लें, थेरेपी मतलब क्या होता है बताओ? थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। अब देखो जो आप मेडिकल फील्ड में आते हो तो ट्रीटमेंट वर्ड थोड़ा सा उतना अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली ज़्यादातर अच्छा शब्द माना जाता है मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट। अगर किसी बीमारी के ट्रीटमेंट जैसे हाइपरटेंशन, बीपी और शुगर, अगर मान लो शुगर बीमारी है तो कोई उसको 100% ट्रीट नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ मैनेज कर सकता है सिम्टम को। तो यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट या फिर बोल लो मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग, विद द हेल्प ऑफ ड्रग, यानी दवा के मदद से कैसे बीमारियों को ठीक करना है वो पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स में। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ड्रग्स ओरिएंटेड पढ़ेंगे। कोलॉजी और थेरेपिटिक्स दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन डिफरेंस समझना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पूरा सेकेंड ईयर पास हो जाता है, समझ नहीं पाते डिफरेंस क्या है। मैं बताता हूँ। कोलॉजी ऑल अबाउट ड्रग्स, यहाँ हम लोग दवा की स्टडी करेंगे, है ना। हाँ, कि मेफेनामिक एसिड क्या है, डाइसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, कैसे किस क्लास की दवा है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बट कि थेरापेटिक्स में हम डिजीज की स्टडी करेंगे, कौन सी बीमारी। जैसे अगर इनको हाइपरटेंशन है, जैसे ये चाचा हैं, है ना, चाचा का बीपी हाई चलो ठीक है, ठीक है, अगर चाचा को बीपी हाई हुआ है, ठीक है, तो अगर हाइपरटेंशन हुआ है, देखो भाई हंसा क्यों रहे हो यार आप लोग। अच्छा, नर्स सुंदर है इसीलिए आप लोग हंस रहे हैं हंसाओ मत यार, चलो चलो कोई नहीं। हाइपरटेंशन है ना चाचा, फिर भी आप इतना सीरियस बैठे हैं। आपके लिए देखिए इतना अच्छा नर्स हम ला के दिए कि आपका बीपी थोड़ा नॉर्मल हो, फिर भी आप टेंशन में हैं। चाचा को सबसे पहले हम कहेंगे चाचा आप स्ट्रेस लेना बंद कीजिए और थोड़ा दीदी से, थोड़ा नर्स से बतियाइए, हंसिए, बोलिए, ठीक है। अरे बेटिए समान है, कोई बात नहीं है, लेकिन हंसिएगा बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। तो स्ट्रेस लेने से बीपी बढ़ जाता है है ना। थोड़ा सा मुस्कुराइए, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ गुड। चलिए ना, चाचा नहीं मुस्कुराएंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि एक्चुअली देखो भाई आप लोग का टेंशन देखो, अभी तक सब सोया हुआ था, थोड़ा सा हम क्या नर्स के बारे में बात किए, सब जग गया, सब। आधा आदमी तो क्लास में खराटा मार चुका होगा आधा आदमी अभी थोड़ा सा बोल रहा है चाचा को चाची भगा दी होगी, है। एक लड़का लिख रहा है चाचा की चाची भाग गई होगी। अरे नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, माफ कीजिएगा चाचा ये कलयुग है चाचा, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा। देख रहे हैं आपकी चाची को भगा दे रहा है लोग। चलो इधर देखा ध्यान से, फार्माकोथेरेपेटिक्स में थेरेपी वर्ड है, तो यहाँ हम ऑलवेज ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं, किसका, डिजीज का। यहाँ पे हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, बीमारी कैसे हुआ, हाइपरटेंशन कैसे हुआ, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी दवाएं चलेंगी, ये सब होता है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स में। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ये भी फार्माकोलॉजी का ही एक ब्रांच है ना। हाँ, दैट डील्स विथ यूज ऑफ ड्रग्स, दवा का यूज, इन द प्रिवेंशन, बचाव, बीमारी से बचाव के लिए, बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी बीमारी के बचाव के, दवाओं का यूज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, दवा का यूज, लेकिन किस चीज़ के लिए, बीमारी के बचाव के लिए, है ना। किस पॉइंट में, डिजीज ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट है, थोड़ा डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। टू अचीव बेस्ट थेरेपेटिक आउटकम, जिससे कि बढ़िया थेरेपेटिक आउटकम मिले। समझ रहे बात को, यस। तो क्या बोल रहा है सर, फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी की वह शाखा है जिसमें डिजीज की प्रिवेंशन, बीमारी के बचाव के बारे में, है ना, डायग्नोसिस के, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स के उचित एवं सुरक्षित उपयोग का अध्ययन किया जाता है ताकि सर्वोत्तम थेरेपेटिक आउटकम प्राप्त किया जा सके। यानी ओवरऑल आप जब फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ोगे तो आपको डॉक्टर का सारा बात समझ में आने लगेगा कि कौन सी दवा कैसे काम कर रही है। अभी तक तो आप सीधा क्या करते हो कि इनो देते हो ना, तो इनो देते हो तो एसिडिटी कम हो जाता है, ठीक है। इवन पेंटॉप डीएसआर देते हो, एसिडिटी कम हो जाता है। डाइजीन देते हो, एसिडिटी कम हो जाता है। बट काम करने का तरीका अलग अलग है। ये भी एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा, ये भी एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा, ये भी एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। तो वो आप कोलॉजी में पढ़ोगे और थेरेपेटिक्स में पढ़ोगे तो फील आएगा, मतलब आप समझ पाओगे, मज़ा आएगा सब्जेक्ट। लेकिन हाँ थोड़ा सा, ठीक है, आउटकम प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो ये है कोलॉजी और थेरेपेटिक्स का कंसेप्ट, जो कि आपको दो सब्जेक्ट मैंने समझाया।
तीसरा है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि आदित्य सर का डिपार्टमेंट है। किनका है भैया? आदित्य सर का डिपार्टमेंट है। अगर मेरे से पूछो कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो बायो मतलब क्या होता है सर? लाइफ। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। और केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी आपके लाइफ में जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी करनी है। सर लाइफ में हमारा कौन सा केमिस्ट्री है? आप खाना खाते हो, हाँ सर। खाना में क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है सर, प्रोटीन मिलता है सर, फैट मिलता है सर। वो सब क्या है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट की स्टडी, प्रोटीन की स्टडी, फैट की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड की स्टडी, सब बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब क्या है? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी वाला पार्ट जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो दो सेगमेंट में है। It is the branch of medical science that studies the chemical processes of human body and laboratory investigations of blood, urine and other body fluids. देखो भैया, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है क्या? जैसे बायोकेमिस्ट्री मतलब आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। पहला सेगमेंट जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का ये यही है। क्लिनिकल पैथोलॉजी का बारे में बता रहा है कि जैसे आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे ब्लड का रिपोर्ट है ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड अदर बॉडी फ्लूइड के लिए जो डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, टेस्ट वगैरह, उसकी स्टडी करते हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें शरीर में होने वाली केमिकल प्रोसेस तथा ब्लड, यूरिन एवं अन्य बॉडी फ्लूइड की लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का अध्ययन किया जाता है ताकि डिजीज की डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन की जा सके। करेक्ट। चलो भाई, अब है अगला कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, सीपीएम। सीपीएम ये सब्जेक्ट आपको कौन पढ़ाएगा पता है? सीपीएम किसी को पता है कौन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाने वाली है? सीपीएम। हर्ष कह रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर कब पढ़ाएंगे? डिजिटल बोर्ड अभी लगना स्टार्ट हुआ है दोस्त, ऑफिस में जो मेन ब्रांच है वहाँ लगा है। हमारे घर पे उदित सर जिस दिन लगा देंगे तो हम पढ़ाने लगेंगे। लगाएंगे, थोड़ा प्रक्रिया लगता है ना, थोड़ा प्रक्रिया है लंबा, थोड़ा टाइम लगता है ना। लगेगी, चीज़ें आएंगी। ये स्वाति मैम पढ़ाएंगी आपको, स्वाति मैम पढ़ाएंगी, स्वाति सेजवानी मैम। ठीक है, देखो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट जो है, इसमें कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है? जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं उसको कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी एक मेडिकल स्टोर को कहते हैं। तो जो कम्युनिटी फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। कैसे मेडिसिन का सेफ डिस्पेंसिंग करेंगे, यानी सही तरीके से दवा की डिस्पेंसिंग। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट्स को कैसे परामर्श देंगे, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करेंगे। हेल्थ प्रमोशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी सर्विसेज, यानी कि इफेक्टिव कैसे कम्युनिटी फार्मेसी के सर्विसेज को मैनेज करेंगे। यानी मेडिकल स्टोर, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हो। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें मेडिसिन के सुरक्षित डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ प्रमोशन तथा कम्युनिटी फार्मेसी सर्विस के प्रभावी मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देख रहा है दीपक जी, बढ़िया है। चलो, मेरे नाम के आगे तो कभी दिल नहीं लगाए। चलो भाई, बढ़िया है, लगा लो। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत स्ट्रिक्ट है स्वाति मैम, ध्यान रखना। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हाँ आप लोग खोज ही रहते सर, फर्स्ट ईयर में कोई एक भी मैम नहीं पढ़ाती है। लो सेकेंड ईयर में एक मैम आ गई। मैम बहुत अच्छे से समझाएंगी, टेंशन ना लो, एकदम हिंदी इंग्लिश लेकर के। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पीयूष जी मेरे साथ आ गए, क्या बात है, मेरे नाम के आगे दिल लगा दिए, है ना। ये दिल सिर्फ मेरा है, ठीक है, हाँ मेरा ही रहना चाहिए, और तो कोई दिल दिया नहीं आप लोगों से, आप लोगों का ही दिल हम लेके खुश रहते हैं। चलो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है भाई? हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये हॉस्पिटल के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है वो पढ़ते हैं। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस दैट डील्स विद द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे भी दवाओं के सेफ एंड इफेक्टिव यूज के बारे में पढ़ते हैं हॉस्पिटल्स में, प्लस पेशेंट केयर कैसे करना है, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, एंड प्रमोशन ऑफ रेशनल ड्रग थेरेपी। और ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आदित्य सर, आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है,
हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग, पेशेंट केयर, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज तथा रेशनल मतलब है अच्छा, इफेक्टिव, बढ़िया यूज है ना, बेस्ट ड्रग थेरेपी, कैसे अच्छे तरीके से दवा दें जिससे कि अच्छे तरीके से अध्ययन हो सके और बढ़िया पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके। सानिया जी बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेष, आएगा, टेंशन ना लीजिए, मेहनत कीजिए। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, और यहाँ से ही ऐसे पढ़ना है ना जाकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देख रहे हो है ना, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। जिनको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, फुल कोर्स में जुड़े हो, मेहनत कर लो अच्छे से, क्योंकि सेकेंड ईयर का मेजर सेगमेंट जैसे कोलोजी से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, है ना। हाँ, तो ये सब सब्जेक्ट लॉ एंड एथिक्स से भी बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो अभी से ही ऐसे पढ़ना जिससे कि आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, अगर आप तैयारी करो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। फार्मेसी वैसे ही पढ़ाया ही जाएगा। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। देखो, फार्मास्यूटिकल का साइंस का ये ऐसा ब्रांच है जहां हम फार्मेसी से जुड़े हुए नियम एवं कानूनों की स्टडी करते हैं, है ना। डील्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिकल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी फार्मेसी प्रैक्टिस के दौरान जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीगल एक्ट वगैरह हैं, ताकि दवा का सेफ, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल पेशेंट केयर हो सके, तो इसके लिए जो भी लीगल नियम कानून है, सारे एक्ट वगैरह के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स फार्मास्यूटिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें फार्मेसी प्रोफेशन से संबंधित लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तथा इथिकल प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है ताकि सुरक्षित, प्रभावी एवं जिम्मेदार पेशेंट केयर सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। टिंकू सिंह कह रहे सेंट्रल फार्मेसी पर क्विज स्टार्ट हो रहा है। क्विज अभी तो मेरा तबीयत बीच में खराब था तो मैं उधर कंटिन्यू ही नहीं कर पाया था, लेकिन करूंगा, बहुत जल्द करूंगा उसको भी। चलो, अब बारी है भाई आगे। हाँ, अब है कि भैया इसमें जो सेकेंड ईयर के फुल कोर्स में जुड़े हो, सब्जेक्ट तो हमने बता दिया, एनवायरमेंट सब्जेक्ट तो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अब है कि भाई इस बैच में शेड्यूल क्या रहने वाला है क्लास का, तो उससे पहले बता दे भाई कि जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फुल कोर्स में जुड़े हैं उनका फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है। जो नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त साथी संगति हैं, उनके लिए बता दीजिएगा कि लास्ट आज रात भर ऑफर है। बाकी हो सके सर, उदित सर एक्सटेंड करें, बच्चों का डिमांड आए तो 1 अगस्त के रात तक आपका 1499 का प्राइस 1199 में मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर 1 या 2 दिन के लिए ऑफर एक्सटेंड करेंगे, तो आपका न्यू बैच कूपन कोड अप्लाई करने भूलिएगा अपने दोस्त को जरूर, ताकि वो इस बैच को परचेज कर पाएँ। ठीक है। इस बैच में जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आदित्य सर आपको बायोकेमिस्ट्री एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाने वाले हैं, एंड BTUP स्पेशल सब्जेक्ट जो आपका है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी आपके आदित्य सर पढ़ाएंगे। स्वाति सेजवानी मैम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एंड कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाली हैं। अब बात करते हैं क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा सर। क्लास का सेकेंड ईयर फुल कोर्स का शेड्यूल क्या रहेगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर मुझे ये बताइए कॉलेज रेगुलर जाऊं या नहीं। नहीं, कॉलेज मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा रेगुलर जाना चाहिए, बेकार हो जाएगा। आप उससे अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए, कहीं जॉब कीजिए, अगर मैनेज हो सके तो मैनेज कीजिए, शांति से ऑनलाइन पढ़ाई करके एग्जाम दे दीजिए और थोड़ा जॉब वगैरह कीजिए तो एक्सपीरियंस होगा। डी फार्मा सेकेंड ईयर फुल कोर्स का जो आपका लाइव क्लास का शेड्यूल है, देखो भाई शाम में, अभी मेन बात यहाँ पे आ गया है, ध्यान से सुनना। डेली आपको 3 क्लास अटेंड करना है। एक शाम में 5:30 से 6:30, जिसमें स्वाति मैम आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐप पर पढ़ाएंगी। और यूट्यूब पर कुछ डिफरेंट होने वाला है कुछ दिनों में। फिलहाल तो अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं यूट्यूब पर वो चलेंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको क्लास अटेंड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो ऐप पर क्यों आए। ऐप पर जो आपका एक सिस्टम से चलता है चीज़ें, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यूट्यूब पर नई नई सीरीज आती रहेंगी, बच्चे इंटरेस्ट लेते रहेंगे, है कि नहीं। हाँ, नहीं तो यूट्यूब वाले बच्चे कहाँ सीरियस लेते हैं। फ्री का क्लास में 100 बच्चा देखता है, 50 बच्चा देखता है। जब पेड क्लास लेते हैं तो 400 बच्चा लाइव आता है, तो यही अंतर है ना। तो देखो भाई, आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपको स्वाति सेजवानी मैम ऐप पर पढ़ाएंगी 5:30 से 6:30, 2 सब्जेक्ट में से मैम को, जो हम लोगों को पढ़ाने का पैटर्न ये है कि कोई एक सब्जेक्ट का, जैसे मैम को 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैम किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट किए तो पहले वो चैप्टर खत्म कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाती हैं। फिर स्वाति मैम आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाली हैं
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी 3 दिन मैम का यूट्यूब पर भी क्लास होगा, 3 दिन ऐप पर 3 दिन यूट्यूब पर। बाकी शाम में 7 से 8 डेली ऐप पर लाइव क्लास होगी, 7 से 8 डेली ऐप पर लाइव क्लास होगी, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें फार्माकोलॉजी और थेरेपेटिक्स पढ़ाऊंगा। 3 दिन आपको ऐप पर लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जैसे 7 से 8 आधे घंटे के बाद, जैसे आज भी आपका क्लास है 8:30 से 9:30 यूट्यूब पर, तो 8:30 से 9:30 मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं। तो ऐप पर भी क्लास चलेगी और यूट्यूब पर। फिलहाल अभी जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर, फिर यूट्यूब पर कुछ डिफरेंट लाया जाएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐप और यूट्यूब दोनों, 7 से 8 ऐप पर, 8:30 से 9:30 यूट्यूब पर। एंड फिर आदित्य सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 7 से 8 ऐप पर, एंड वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर ये 8:30 से 9:30 आपका यूट्यूब पर लाइव क्लास लेने वाले हैं। यानी डेली 3 क्लास आपको अटेंड करना है, 5:30 से 6:30, 7 से 8, 8:30 से 9:30। एज पर प्रॉमिस, जैसा मैंने बताया था कि शाम में ही क्लासेस होंगी ताकि आपका कोई कॉलेज वगैरह डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो क्लास का शेड्यूल आई होप कि आप समझ गए होंगे, एंड मेरे पीछे चीज़ें छिप गई होंगी, लेकिन मैंने बता दिया कि भाई यही सेम लिखा हुआ है, जो इधर लिखा हुआ है ना वही चीज़ सेम लिखा हुआ है, बस ये यूट्यूब लाइव क्लास का टाइमिंग है। ओके, अब बात करें कि बच्चे भाई सेकेंड ईयर का गाइड के लिए बहुत डिमांड आ रहा है, सक्सेस गाइड, जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। सेकेंड ईयर का भी सक्सेस गाइड है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक है, तो फटाफट ऑर्डर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा। 999 में आपको ये बुक मिल जाएगी, उदित फार्मेसी के ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये ऑफर प्राइस में चल रहा है, मात्र 8 से 10 दिन में आपके घर तक बुक चली जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। इन सभी का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है बखूबी कि भाई प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना होता है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करके कोर्सेज वाले सेक्शन में सेकेंड ईयर का फुल कोर्स या फिर बुक वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। बाकी कुछ विशेष जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उससे भी कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अब अगली क्लास आपका 8:30 बजे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर है, तो आप सभी लोग जरूर जाइए एंड इस क्लास में आइए 8:30 बजे से, है ना। अभी 8:18 हो रहा है, तो 8:30 से जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जितना समझ में आएगा जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा। कोलॉजी का चैप्टर से है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, बट समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 13 है, 8:30 बजे। सारे बच्चे आराम से थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन आप लोग लाइव क्लास में आइए और भरपूर संख्या में आइएगा, ठीक है। इस क्लास को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है तो समझने में थोड़ा सा, अभी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ऐप पर भी पढ़ाएंगे तो दोनों में अच्छा रहेगा, है ना, समझ के। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा, है ना। हाँ, मिथिलेश ऑफिशियल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, एंड इसी तरीके से आप सभी लोग डेली क्लास ज्वाइन करिएगा। ओवरऑल मैं समराइज़ करूं आपकी क्लास की टाइमिंग, तो आपके 3 टाइमिंग पर क्लास है, एक 5:30 से 6:30, ठीक है, और फिर 7 से 8 जिसमें मेरी क्लास होती है, एंड फिर 8:30 से 9:30। 7 से 8 डेली आपका ऐप पर है, 8:30 से 9:30 डेली आपका यूट्यूब पर है, और 5:30 से 6:30 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐप पर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यूट्यूब पर। बस यही आपकी क्लास के शेड्यूल्स हैं, इनके PDF वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। कुछ डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ओके, थैंक यू।